फ्राक पहने हुए खिलौनों के बीच में धंसी हुई बच्ची अपनी दुनिया में मगन थी। मुईज़ चिल्लाया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तीसरी चौथी दफ़ा चीखने के बाद उसने अपनी बेटी पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। दादी चिल्लाई, वे ना मार। माँ भागी आई, क्या हो गया है, इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह क्यों पीट रहे हैं? लेकिन मुईज़ का गुस्सा था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुईज़ चिल्लाया, बाप की पहली आवाज़ पर क्यों नहीं आई? मैं इसका बाप हूँ, मेरी आवाज़ उसे सुनाई देनी चाहिए। अब से ही ऐसे करेगी तो बड़ी होकर मेरी बात कैसे सुनेगी? इसे अभी से फर्माबरदारी की आदत पड़नी चाहिए। और सब लोगों के कहते कहते इस मासूम बच्ची के मुंह पर उंगलियों के निशान बन चुके थे। मारने से पहले मुईज़ ने ये सोचा ही नहीं कि अज़ान दिन में 5 दफ़ा होती है। रब्बे कायनात उसे दिन में 5 दफ़ा बुलाता है, तो क्या मैं फ़ौरन ही उसके सामने झुकता हूँ? अज़ान के बाद फ़ौरन नमाज़ पढ़ता हूँ? इस रब का कहना मानता हूँ जिसने मुझे पैदा किया। इसने तो मेरा गोश्त पोस्त बनाया, मेरी गुस्ताखी के बावजूद मुझे खूबसूरत नाश्ता दिया, घर पे मेरी हुक्मरानी है, इसने बिनाई मुझे दी, इसका ही जवाब नहीं। क़ुव्वत समाअत दी, जायका बख्शा, लोगों में मुअज़्ज़ज़ किया। आज इस छोटी बच्ची ने बात ना सुनने पर उसे इतना गुस्सा आया, तो मैं जो रब की बात ही नहीं सुनता, गुस्ताखियों पे गुस्ताखियाँ किए चले जा रहा हूँ। अगर रब्बे कायनात को मुझ पर गुस्सा आ गया तो ये सिर्फ़ मुईज़ की बात नहीं, मुआशरे के तमाम तर लोग इसी तरह महसूस करते हैं। अज़ान हो रही होती है, टीवी के दिलचस्प ड्रामे इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखते हैं। कोई शख्स ये सोचता ही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें फ़लाह की तरफ बुलाया है। हालांकि प्रिंसिपल बुलाए, शहर का डीसी तलब करे तो फ़ौरन से हाज़िर हो जाते हैं, लेकिन अनदेखे खुदा की परस्तिश का वादा करके हम लोग ख्वाहिशात के बुतों की पूजा कर रहे हैं। दिल चाहा तो तलावत की, ना दिल चाहा तो ठहर के कर लेंगे। दिल चाहा तो नमाज़ पढ़ी, वरना ठहर के पढ़ लेंगे। अभी काफ़ी वक्त है और वो वक्त कभी ख़त्म ही नहीं होता। नमाज कभी पढ़ी ही नहीं जाती। क़ज़ा नमाज़ों के ढेर लगे जाते हैं। अशरफुल मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने अहसन तक़वीम पर पैदा किया और फिर वो असफला साफलीन की तरफ मुड़ गया। क्या समझदारी यही है कि इतना सा कहना ना मानने पर बच्चों की दुर्गत बना दी जाए और ख़ुद किसी का कहना ही ना माना जाए, चाहे वो अल्लाह ताला ही क्यों ना हो? ज़रा अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि क्या आप भी ऐसा ही तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा ही कर रहे हैं तो संभल जाइए, क्योंकि जब तक आप ज़िंदा हैं अल्लाह ताला ने आपको मोहलत दी है कि आप उसकी तरफ पलट जाएं, दायमी आसाइशें हासिल करने के लिए जन्नत के हकदार बन जाएं। शुक्रिया।